जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे पुण्यपतिं मनसा स्मरामि गणपतिं मनसा स्मरामि। धन्यवाद के लिए आपके आपके सामने माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से अनुरोध है कि वो इस विमोचन के अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय श्री रावत जी। पुस्तक इनके के विमोचन के अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित हम सबके चिर परिचित राजमिश्र जी, मंच पर विराजमान साहित्यकार जाहिद कौचवी जी, धीरेन्द्र धीर जी, डॉक्टर देवेंद्र पवार जी, उद्योगपति पंकज गुप्ता जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे रजनीश त्रिवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित। और इसलिए भी बधाई ज़्यादा क्योंकि ये पहली पुस्तक है, ये शुरुआत है और ये लगातार उसकी छाया उसमें और इसलिए साहित्य देख सकते हैं। एक छोटी सी इसमें वसीयत करके जो कहानी मैंने एक झलक इसमें हल्की सी इसमें नजर डाली, ये बस बताई नहीं है। आप कह रहे हैं कि पिता है तो पिता तो विवश होते ही है, माताएं क्या होती है कुछ पता नहीं सही है। ऐसा मैंने उसको थोड़ा सा हल्का सा देखने की कोशिश की और इसलिए मैंने कहा कि पड़ोस पड़ोस आज बहुत मजा आता है जब साहित्यकार बोलते हैं, बहुत अच्छा आनंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तापस जी की पुस्तक तिनके का आज यहाँ पर विमोचन हुआ है। मैं उनको पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रयास और सफल प्रयास किया है। समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसको उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा इस पुस्तक में कहानियों के माध्यम से, इसमें 27 छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उनके माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्ति दी है उसको। और जो समाज में घटित हो रहा है, यद्यपि उन्होंने उसको कल्पना पर आधारित कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सचमुच में वो यथार्थ पर आधारित हैं। और कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, वो सच में दर्पण है जिसमें समाज को देखा जा सकता है। बन जाओ मेरी मानो किसी नदिया की मीठी धार बन जाओ, तो पर्वत भी तुम्हें एक दिन खुशी से रास्ता देगा, तो पर्वत भी तुम्हें एक दिन खुशी से रास्ता देगा। 4 लाइन और हाजिर करता हूँ। न हम शमशीर रखते हैं, ये एक साहित्यकार का अपना लेखन है। साहित्यकार न बंदूक रखता है न तलवार रखता है, जो रखता है वो आप लोग समझ सकते हो, उसकी धार के आगे फिर कोई धार काम नहीं करती। 4 लाइन घोषित करता हूँ, देखिए। न हम बंदूक रखते हैं न हम शमशीर रखते हैं, वतन से प्यार करते हैं, वतन की पीर रखते हैं। बुजुर्गों ने विरासत में जो सौंपी थी हमें एक दिन,
बुजुर्गों ने विरासत में जो सौंपी थी हमें एक दिन, पुरानी सभ्यता की घर में वो जागीर रखते हैं, पुरानी सभ्यता की घर में वो जागीर रखते हैं। न हम भगवान बन जाए, मानव में से कोई चीजें या तो मैं पूजा जाऊं या फिर मेरे डर से लोग झुके। कोशिश की, अगर अच्छी बात हो, सच्ची बात हो तो तालियों से मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हम भगवान बन जाए न हम शैतान, ये दुआ है बस कि हम इंसान बन जाए न हम शैतान बन जाए। खुदा से ये दुआ है बस कि हम आग वो लगाते हैं और हम बुझाते हैं, हम में और उनमें बस फर्क है तो इतना है, और हम बुझाते। आखिरी शेर पूरा जब होता है, हम तो फूल है साहिब ये हमारी फितरत है, फूल है साहिब ये हमारी फितरत है, हम तो फूल है साहिब ये हमारी फितरत है, फिर भी मुस्कुराते फिर भी मुस्कुराते हैं। और सोच आदमी की सोच आदमी की अभी आप कोटवी साहब का सुन रहे थे, उनकी शायरी सुन रहे थे। तिनके मेरी पिछले 25-30 वर्षों में लिखी हुई कहानियों का एक संकलन है, जिसमें 27 लघु कथाएं हैं, जो हमारे अगर जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा कि ये मेरी अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द मतलब जो संभावना हो रही है इसकी, जो कुछ घटित हो रहा है वही चीज़ उसको लगेगा कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ, और ऐसा लगेगा कि सारे सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, और ये सब जीवन के मूल्यों से चुराई हुई घटनाओं को एक कहानी के रूप में प्रयोग के एक तिनके के रूप में आपके सामने है। एक लेखक का दिमाग है, वो कुछ भी लिख सकता है। इसके अंदर वेट लॉस और बॉस की महिमा जैसी कथाएं हैं, अनूठी हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ये लिखने की देखिए, आज की घटना में इस तरह के आप देखेंगे हमारी लाइफ में, जो मार्केटिंग एजेंसीज एक कस्टमर के सामने मोटापे को किस तरह से बेचते हैं। मोटापा तो कहीं नहीं जाता है, लेकिन आदमी की जेब हल्की रहती है, वजन वैसे कम हो जाता है उसका, लेकिन वजन कम नहीं होता है, मतलब जेब हल्की हो जाती है, उसकी वजह से वजन कम हो जाता है। लेकिन इन एजेंसी से पूछिए कि किसी का वजन कम हुआ है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ इनफेक्ट। तो इस तिनके नाम के सर्वे के पीछे आप किसको इस चीज़ का प्रेरणा? मेरी पत्नी रूपा चक्रवर्ती ने इसका मुझे, क्योंकि ये एक तिनके के रूप में जोड़कर एक घोंसला रूपी किताब तैयार हुई थी, नाम इन्होंने सुझाया था, मेरी पत्नी रूपा चक्रवर्ती। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहेंगे तिनके के बारे में? यह है कि ये बहुत छोटी छोटी कहानियों से हैं और सारी काल्पनिक हैं। कुछ मतलब एक्चुअल घटनाक्रम को थोड़ा कल्पना का ताना बाना दे दिया गया है, तो इसकी किताब दर्शकों को पसंद आएगी। ये मेरी पहली पुस्तक है और इसमें दिए गए पते और वेबसाइट पे या ईमेल से के थ्रू मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, ताकि उनको मैं उच्च कोटि का लेखन प्रस्तुत कर सकूं भविष्य में। भविष्य में लेखन को लेकर आप और क्या पाना? हाँ, भविष्य में एक्चुअली मैं 4 तरह की किताबें निकालना चाह रहा था। एक में सिर्फ बाल साहित्य, यानी कि बच्चों की के लिए लिखी कहानियाँ, एक मेरे जो संस्मरण है उसकी कहानियाँ, और एक जो है विविध। जैसे कि मैं आपको बहुत छोटी सी घटना बता सकता हूँ कि आज की डेट में जब हम लोगों का बच्चों का हम एडमिशन कराने जाते हैं किसी स्कूल कॉलेज में, पता लगता है कि संस्थान फर्जी था। ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं बताई जाती? मैं चाहता हूँ कि मैं मासेस तक पहुँचूँ, पब्लिक तक पहुँचूँ, और उसमें मेडिकल के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में जो घोटाले हो रहे हैं उनको कंपाइल करके आम आदमी तक पहुँचाऊँ। और इसके अलावा मैं ये भी यहाँ पे बताना एक उचित मंच समझता हूँ कि मेरी सारी कहानियाँ वेबसाइट में मौजूद हैं, और करीब 50 कहानियाँ, और मैं ट्रैवल के ऊपर भी बहुत लिखता हूँ। ट्रैवल के करीब 40 मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ, दार्जिलिंग से लेकर मिरिक, अगरतला तक सभी कुछ उसमें मौजूद है। उसमें इमेज गैलरी में भी आप फोटोग्राफ्स बहुत सारी पाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वेबसाइट के बारे में या पुस्तक के बारे में जो भी आपको लगे, मुझे प्रतिक्रिया जानने के लिए मैं दर्शकों से
आतुर रहूँगा। आज समाज में चारों और भ्रष्टाचार व्याप्त है, जैसे कि अभी आपने कहा, आपने अभी तक क्या भ्रष्टाचार को लेकर लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो भविष्य में इसके बारे में क्या? इसमें भी एक दो कहानियाँ ऐसी हैं, जैसे मैंने ऑफिस लिखा है, मैं आरटीआई के ऊपर भी काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस करता हूँ, और किसी एक को मैं पेंशन का केस भी आरटीआई के थ्रू सॉल्व करा चुका हूँ, एक को नौकरी भी मेरी आरटीआई की कॉरेस्पॉन्डेंस की वजह से लगने वाली है। इसके अंदर भी एक आरटीआई के ऊपर मैंने लिखा है ऑफिस के नाम से। मैं एक किसी ऑफिस में कई बार गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आरटीआई के थ्रू मैंने वो उसको मतलब अपनी जो जिस वजह से मैं भाग रहा था 1-2 महीने से, उसको मैंने जीत हासिल की आरटीआई। इस तरह से ये मतलब सभी को प्रेरणा स्रोत भी साबित हो सकती है, उससे प्रेरित कोई भी हो सकता है, अच्छी बात होगी।